विपक्ष लगातार हमलावर है अडानी के ऊपर और अडानी का मुद्दा जब संसद में एकदम जोरों शोरों से उठ गया है और राहुल गांधी ने लगातार एक के बाद एक नए नए तरीकों से मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक नया हथकंडा, और यह हथकंडा क्यों कहा जा रहा है, विपक्ष इसको हथकंडा क्यों कह रहा है, इस बात को जरा समझिए। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि राज्यसभा के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, और उनकी कुर्सी के नीचे 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिल गई। यह खबर निकल करके सामने आई, और जैसे यह खबर निकल करके सामने आई, कोहराम मच गया साहब। भाजपा वाले कहने लगे कि आज वहां पर नोटों की गड्डी मिली है, कल को पता नहीं वहां पर क्या मिलेगा। ये कितने नोट थे? सबसे पहला सवाल तो यही है ना कि कितने नोट थे? लाख 2 लाख थे, 5 लाख 10 लाख थे, करोड़ 2 करोड़ थे, कितने नोट थे? आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएंगे कितने नोट थे। और अभिषेक मनु सिंघवी की क्या हैसियत है, कितने रुपए की उनकी हैसियत है, वो भी आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में जब संसद के अंदर राज्यसभा में जवाब देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर खड़े हुए, और यह खबर दरअसल जो है वो ब्रेक की जगदीप धनखड़ साहब ने, और इसको लेकर के ऐतराज भी जताया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा कि जब जांच नहीं हुई है, पता नहीं चला है, कोई उनसे मिला नहीं है। दरअसल यह हुआ कि सुबह जब सफाई होती है तो सफाई के दौरान जो पैसा मिला, और वो पैसा भी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिला। अब मैं अगर कहीं पर बैठा हूं या आप कहीं पर बैठे हैं, तो आप जहां पर बैठे हैं वहां पर अगर उसके नीचे भी कुछ रखा हुआ है तो भी 100% तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना कि आप ही लेकर के आए। चलिए शक के घेरे में आप आ गए कि आप बैठे हुए तब आपके भी नीचे मिला है, लेकिन आप उस पर है ही नहीं, तो फिर बताइए। लेकिन इस बीच में बीजेपी ने एक नई चाल चल दी। पीयूष गोयल दूसरी तरफ से उठे, और पीयूष गोयल ने उठ करके जो बात कही, वही बात जो है वो इस पूरे खेल के पीछे है। संसद में आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल वो स्टिकर लगा करके आए थे और आज मास्क पहन करके आए। सबसे पहले एक बार जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं उसको जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए साहब, जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा किसका पैसा है, किस तरह से पैसा है। पहले जरा इनको सुन लीजिए, और उसके बाद में पीयूष गोयल ने जो बात कही है वही पूरे खेल को खोलती है। Sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. Sir, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। Honorable members. मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आपने सुनी। अब जरा मैं सीधे आपको पहले पीयूष गोयल की बात सुनाने से पहले आपको सीधे ले चलता हूं, और एक बार हम सीधे बात सुनते हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं उनके लिए यह गंभीर और हास्यास्पद दोनों ही तरह का मामला है। सिंघवी ने बताया कि गुरुवार को वह सिर्फ 3 मिनट के लिए सदन में आए थे। दोपहर 12:57 पर वो सदन में दाखिल हुए थे। 1 बजे भोजन अवकाश हो गया, सिर्फ 3 मिनट वो सदन में रहे। फिर 1:30 बजे तक सांसद अयोध्या प्रसाद रेड्डी के साथ में संगम भोजनालय में भोजन किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट लौट आए क्योंकि एक आवश्यक मामले की सुनवाई चल रही थी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो वहां पर जाकर के पैसे रखाए। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं।
रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। यानी सर आप डिसोन कर रहे हैं, वो आपका कुछ लेना देना नहीं उन पैसों से? अभी तक मैंने क्या बोला? हिंदी भी समझते हैं आप, तो इंग्लिश भी समझते हैं। बिल्कुल। वीडियो भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे को लेकर के बात कही जा रही है, 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिली है वहां पर, और खुद जो है वो जगदीप धनखड़ इस बात को कह रहे हैं कि वो अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि असली नोट है या नकली नोट है। मतलब पहली बात तो यही कि असली नोट है या नकली नोट है ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी का मतलब होता है 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए लेकर के अगर कहीं पर चलना कोई क्राइम नहीं है। 50,000 रुपए अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर लेकर के जाता है तो ये कोई क्राइम भी नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं किसी राज्य में आचार संहिता लगी हुई हो और वहां पर चुनाव हो रहे हो। खैर, देखिए आप खबर देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। शुक्रवार सुबह जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल जब सुरक्षा कर्मचारी नियमित जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 पर 500 रुपए के नोटों की गड्डी रखी मिली। ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि परंपरा के अनुसार जांच का आदेश दे दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि करेंसी नोट असली थे या नकली थे। गड्डी में 500 के नोट हैं। यह मेरा कर्तव्य था और मैं सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूं। यह एक नियमित जांच है जो रोजाना की जाती है। हमें उम्मीद है कि कोई करेंसी नोटों का दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि क्या लोग इस तरह से नोटों की गड्डी भूल सकते हैं? अब आप बताइए, नोट असली है नकली है, किसी ने दावा नहीं किया है, 500 रुपए के नोट का मामला है और उसको लेकर के कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया है कि जैसे देश में सबसे बड़ा घोटाला, बीजेपी ने कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ लिया हो। पहली बात तो यह है कि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर यह साबित करवाना है तो यह साबित करना संसद की जिम्मेदारी है। जगदीप धनखड़ ने जो कमेटी बैठाई है जांच के लिए, उसकी जिम्मेदारी है। बीजेपी को अगर इस पर ज्यादा कुछ शक हो रहा है तो बीजेपी इस पर जेपीसी बैठा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, आप अडानी पर जेपीसी नहीं बैठा पाए, लेकिन कम से कम अभिषेक मनु सिंघवी पर तो जेपीसी बैठा दीजिए। जेपीसी से बड़ी तो कोई जांच नहीं हो सकती है, तो पता चल जाएगा। लेकिन जो असली खेल है वो पीयूष गोयल के जवाब से आपको मिलेगा। पीयूष गोयल साहब क्या कह रहे हैं, करीब 1.5 से 2 मिनट का उनका जवाब आया है। गौर से सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा खेल क्या है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि इस पर जांच होने दीजिए, जांच के बाद में इस पर न नाम लिया जाए, तब तक किसी का नाम ना लिया जाए, उधर से पीयूष गोयल साहब खड़े हो गए और पीयूष गोयल ने खड़े होकर के कहा कि ये अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कह रहे हैं कि जब तक जांच होगी तब तक किसी का नाम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आगे वो भी किसी का नाम नहीं लेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश है कि अंबानी अडानी को लेकर के, मोदी अडानी को लेकर के जब भी कोई मैटर आता है, जब भी कोई मुद्दा आता है, तो उसमें कांग्रेस फिर मोदी का नाम ना ले। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। 50,000 रुपए में मोदी जी को बचाने का खेल है। आप जरा एक बार गौर से सुनिए, समझिए,
इसका मतलब क्या है, आशय क्या है, और खुद से बताइए। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले हैं, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूँ फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष ये आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है ये अडानी को बचाने को लेकर के है। ये जो पूरा मुद्दा है अडानी के ऊपर ध्यान ना दिया जाए इसको लेकर के है। बीजेपी ने कल पूरी कोशिश की, ये खबर आप देखिए न्यूज 24 की। संबित पात्रा वो गद्दार कह रहे हैं देश के नेता प्रतिपक्ष को, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई झिझक नहीं है नेता प्रतिपक्ष को गद्दार और देशद्रोही कहने में। मतलब जिस पद पर कभी सुषमा स्वराज और दूसरे भाजपा के बड़े नेता विराजमान थे, उस पद को आज वो देशद्रोही बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। कभी कांग्रेस के किसी नेता ने नरेंद्र मोदी को देशद्रोही नहीं कहा है, जहां तक मुझे याद आता है। लेकिन खुल करके भाजपा के नेता कह रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक हैं, दो नहीं है, एक हैं। राहुल जी, आप मानव श्रृंखला बनाया आज आपने। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ पे कह दी है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते हैं। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने कल स्टिकर अभियान चलाया। ये जरा दो तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी स्टिकर लगा करके संसद में पहुंच गए और प्रियंका गांधी ने उनके स्टिकर चिपकाने का काम किया। और इसके बाद में स्टिकर लगा करके संसद के परिसर में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जम करके नारेबाजी की। बिजली देखो, सीपोर्ट देखो, अडानी है, हर जगह है अडानी, वायु में अडानी, अरे बिजली में अडानी, अरे सीपोर्ट में अडानी। इसके बाद में आज कांग्रेस पार्टी एक और पायदान ऊपर चली गई और कांग्रेस पार्टी ने आज वहां पर प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट में राहुल गांधी अपने मुंह पर मास्क लगा करके आए। तस्वीरें देखिए आप। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मास्क लगा करके, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के आज वो आए और उन्होंने वहां पर फिर जम करके नारेबाजी की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यही मुद्दा है? अडानी को छिपाने के लिए नोटों की गड्डी का सहारा लिया जा रहा है। और क्या इस देश में कोई यकीन करेगा कि 50,000 रुपए अभिषेक मनु सिंघवी के लिए
मतलब जो अगर 1 मिनट भी अपना किसी को दें तो शायद उसके लिए 50,000 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हो, वो 50,000 रुपए के लिए जो है वहां पर मतलब नोटों की गड्डी को अपनी सीट के नीचे छोड़ के आएंगे, या ये 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी किसी ने रखी है और उसके बाद में सारा प्रकरण जो है वो फिर रचा गया है। बहरहाल जांच वाकई होनी चाहिए कि ये नोटों की गड्डी है किसकी, लेकिन 50,000 रुपए इस देश के लिए इतने बड़े नहीं हैं कि देश के हजारों करोड़ों रुपए के लेकर के जो आरोप लग रहे हैं वो सारे फिर दबा दिए जाएं।